Okay, that you would be fine. Basically, जो अब हम लोगों ने नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है दैट इज अबाउट द कम्युनिकेशन डिवाइसेस. कम्युनिकेशन नाम से ही पता लग रहा है कि बेसिकली दैट जो कि हमारी ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, दैट इज आवर कम्युनिकेशन डिवाइसेस. इन्हीं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से हम लोग अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा होता है. अच्छा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि दीज डिवाइसेस आर बेसिकली द हार्डवेयर. ये जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है वो हमारा कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आता है. जब हमने कम्युनिकेशन की बात की थी तो दो तरह की हमारी कम्युनिकेशन थी ना. वायर्ड कम्युनिकेशन थी, वायरलेस कम्युनिकेशन थी. तो जो केबल्स के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है, मैसेज जा रहा है, मैसेज आ रहा है, जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, ये जो बेसिकली सारा काम होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं, दैट बेसिकली इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस. अच्छा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास जो दो तरह की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं, उनमें हमारे पास दो मॉडम्स होते हैं. एक को कहते हैं हम डीएसएल मॉडम और एक को कहते हैं हम केबल मॉडम. अगर हम बुक में जाएं तो बुक में हमारे पास इस दोनों मॉडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हुई है. बुक जो है वो हमें बताती है कि बेसिकली जो हमारा किधर गया, सॉरी, जो मॉडम्स हैं, वायरलेस होम नेटवर्क आ गया, फोन लाइंस आ गई, आई एम रियली सॉरी. ये देर आर द मॉडम्स, ये हमारे पास आ गई हैं हमारी मॉडम्स पास. ये दीज आर द मॉडम्स. हमारे पास डीएसएल मॉडम आ जाती है, सेंड्स एंड रिसीव्स द डाटा फ्रॉम अ डीएसएल लाइन. डीएसएल लाइन हमारी कौन सी होती है? डीएसएल मॉडम को कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. हमारा जो डाटा होता है वो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा होता है. एनालॉग डाटा मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा डाटा जो कि वेव्स की फॉर्म में होता है, और डिजिटल डाटा ऐसा होता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है. तो उसकी जो कन्वर्जन डीएसएल लाइंस के लिए यूज हो रही होती है वो हम लोग हमारे डीएसएल मॉडेम के जरिए यूज करते हैं. सबसे आसान एग्जांपल इसकी मैं आप लोगों को प्रोवाइड बता देता हूँ. जो हम घर के अंदर वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, जो मॉडेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारा बेसिकली डीएसएल मॉडेम होता है. आप देखते हैं उसके पीछे एक टेलीफोन लाइन आ रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीफोन लाइन आती है, ये समटाइम्स उसके बैक साइड के ऊपर इथरनेट केबल आ रही होती है. तो वो बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो हमारी डीएसएल कम्युनिकेशन होती है. देन देयर कम्स अ केबल मॉडम. अच्छा, केबल मॉडम मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ. ये बेसिकली हमारी जो है वो केबल मॉडम है. अगर बुक में जाएं तो ये केबल मॉडम के बारे में उसने बताया कि इट्स अ ब्रॉडबैंड मॉडम. अच्छा, हमारे पास जो केबल यूज हो रही होती है आमतौर पर घरों के ऊपर, उसमें हमारे पास एक चैनल, सिंगल चैनल आता है. और वो सिंगल चैनल क्या होता है हमारा, उसमें सिर्फ रिसीविंग हो रही होती है. किस चीज़ की रिसीविंग होती है? टेलीफोन, टेलीविजन सिग्नल्स की रिसीविंग होती है, या जिसको हम कह सकते हैं वीडियो सिग्नल्स की. लेकिन ये जिस केबल की बात की जा रही है यहाँ पर, या जिस केबल मॉडेम की बात की जा रही है, ये मल्टी केबल्ड ऑप्शन होती है. एक मेजर केबल आती है जिसके अंदर डिफरेंट छोटी केबल्स होती हैं, और वो ये आप पिक्चर देखें अगर, तो पिक्चर में आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर एक स्प्लिटर लगा हुआ है. ये जो बेसिकली स्प्लिटर है, ये क्या काम कर रहा होता है? आपकी एक मेजर केबल कंपनी की तरफ से एक केबल आती है, और उस केबल के अंदर क्या क्या होता है? उस केबल के अंदर टेलीविजन के सिग्नल्स होते हैं, उसके अंदर टेलीफोन के सिग्नल होते हैं, उसके अंदर इंटरनेट के सिग्नल होते हैं. और ये तीन तरह की कम्युनिकेशन उसके ऊपर हो रही होती है. आपकी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, आपकी टेलीविजन कम्युनिकेशन, और आपकी पीएसटीएन या पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क कम्युनिकेशन, जो हमारी टेलीफोन की कम्युनिकेशन होती है. तो ये तीनों कम्युनिकेशंस मिलकर बेसिकली हमारा होम नेटवर्क बनाती हैं. फ़ायदा इसका क्या होता है? फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर हम देखें ना कि पीटीसीएल की भी जो टैग लाइन आजकल हो चुकी है, वन केबल सॉल्यूशन, मतलब एक केबल है और वो आपको तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है. प्रॉब्लम्स क्या मतलब, घर में हमारे पास टेलीविजन के लिए डिफरेंट केबल आ रही है, फ़ोन कॉल्स के लिए डिफरेंट केबल, टेलीफोन की लाइन आती है, फिर अगर इंटरनेट लगवाना होता है तो अलग केबल लगवानी पड़ रही होती है. तो अगर एक ही केबल आपके पास आ रही है और उसी को आगे स्प्लिटर यूज करके आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लो, तो वो बेसिकली जो केबल होती है वो हमारी केबल मॉडेम के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है. आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. मैं पिछली लेक्चर्स में भी आप लोगों को कई दफ़ा कह चुका हूँ कि दैट यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द
बुक बुक के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, और ये जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, इसके हवाले से जो हमारी जूम क्लासेस होती हैं, उसके ऊपर जो डिस्कशन होती है, वो इस चीज़ के हवाले से हम लोगों ने डिस्कशन करनी होती है। जब मैं आप लोगों को कह रहा होता ना कि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई मुझसे पूछें, तो व्हाट बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि आप लोग ये बुक पढ़ें और बुक के अंदर ये जो चीज़ें और इन्फॉर्मेशन बताई गई हुई होती है, इस चीज़ को आप लोग मेरे साथ डिस्कस किया करें। देन देयर कम्स द कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है वायरलेस मॉडेम। नाम से पता लग जाता है, पहले हम लोगों ने ये जो दो मॉडेम्स देखे थे, डीएसएल मॉडेम और केबल मॉडेम, ये दोनों मॉडेम्स जो थे वो बेसिकली वायर्ड मॉडेम्स थे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वायरलेस मॉडेम। ऑब्वियसली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द वायर्ड कम्युनिकेशन एंड द वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन लास्ट टाइम दिखाई भी थी, मैं थोड़ी सी दोबारा दिखा देता हूँ। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कम्युनिकेशन, जब हम लोगों ने वायर्ड कम्युनिकेशन की थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, एक डिवाइस ले ली थी, किधर गई, स्विच ले लेते हैं हम एक स्विच ले लेते हैं, स्विच ले लिया बेसिकली मैंने, बल्कि ये तो एम्प्टी स्विच ले लिया, मैं जेनेरिक स्विच 2960 ले लेता हूँ। इसके साथ दो डिवाइसेस रख लेते हैं, सॉरी, दो डिवाइसेस रख ली, इन दोनों की केबलिंग कर ली। तो ये जो मेरी कम्युनिकेशन होगी, ये मेरी वायर्ड कम्युनिकेशन होगी। एक जगह से दूसरी जगह जो मैंने मैसेज भेजना है, वो मेरा वायर्ड कम्युनिकेशन के जरिए मैसेज आ रहा है। लास्ट टाइम हम लोग इसको डिटेल में देख चुके हुए हैं, आई गेस। ओह सॉरी, 192.168.1.1 इसे कह देता हूँ, एंड दिस बेसिकली इज 192.168.1.2, ये बेसिकली इसको कह देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैं मैसेज एक जगह से जो दूसरी जगह भेज रहा हूँ, PC0 से PC1 को, ये जो यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है, तो ये हमारा बेसिकली वायर्ड कम्युनिकेशन है। और देन हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है। अगर ये एक मैंने राउटर लगाया, राउटर के साथ डिवाइसेस में मैंने एक वायरलेस टैबलेट रख दिया, एक मैंने ये रख दिया, टेलीफोन रख दिया, तो ये बेसिकली क्या हुआ, मेरी दो types of communication. This basically is the wired communication, and this basically is the wireless communication. तो obviously जो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, अगर आपके घर में वायर्ड कम्युनिकेशन आ रही है और आप वायरलेस कम्युनिकेशन हासिल करना चाहते हैं, मतलब मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के अंदर वाईफाई रिसीवर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऑब्वियसली एक वायरलेस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो वायरलेस कार्ड क्या कर रहा होगा, वो वायरलेस कार्ड बेसिकली मेरे जो एयर में वायरलेस के सिग्नल अवेलेबल होंगे मेरे नियर बाय, उनको रिसीव करके मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा होगा। दूसरा जो हमारे पास वायरलेस मॉडेम होता है, दूसरी टाइप का, ये एक टाइप का वायरलेस मॉडेम हो गया जो कि सिर्फ हमें हमारे सिस्टम के अंदर, जिसको हम कहते हैं WLAN कार्ड, बल्कि मैं आप लोगों को ये WLAN कार्ड दिखा ही देता हूँ। मसलन मैं ये एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप लेता हूँ, ये यहाँ पर मैं रखता हूँ, और फ़ौरन से देखें इसका वाईफाई कनेक्शन नहीं बना। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इस लैपटॉप के अंदर, यहाँ पर मैं ज़ूम इन करूँ अगर, तो ये लैपटॉप पे ये जो बेसिकली है, ये मेरे पास वायरलेस कार्ड नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप ऑफ करता हूँ, यहाँ से वायर्ड कार्ड उतारता हूँ, इसकी जगह वायरलेस कार्ड लगा के लैपटॉप ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं वायरलेस कार्ड लगाऊंगा, तो मेरा वाईफाई का कनेक्शन भी बन गया। ये हमारा होता है WLAN कार्ड, इंटरफेस कार्ड। आगे हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में ये नेटवर्क कार्ड भी आ रहा है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं अभी। तो एक तो बेसिकली ये चीज़ होती है। जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है हमारे पास वायरलेस मॉडेम। अब वायरलेस मॉडेम किस लिए है कि मेरे घर में DSL मॉडेम नहीं है, मेरे घर में केबल मॉडेम नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल हो रहा, लेकिन मुझे इंटरनेट चाहिए। मुझे इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? मुझे इंटरनेट मिलेगा मेरे GSM नेटवर्क से। GSM नेटवर्क आसान अल्फाज में कौन सा नेटवर्क होता है? ये जो हमारा जोंग, टेलीनॉर, यूफोन, वारिद का जो नेटवर्क हमारे पास आ रहा है, जैज़ का नेटवर्क जो आ रहा है, ये हमारा GSM नेटवर्क आ रहा होता है। अब GSM नेटवर्क के अंदर हम लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, सिग्नल्स हवा के अंदर मौजूद हैं, तो मेरा ये वायरलेस मॉडेम उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और मेरे लैपटॉप को बेसिकली फ़ोन नेटवर्क, सेल फ़ोन नेटवर्क से वो सिग्नल्स रिसीव करता है, और इंटरनेट मेरे स्मार्टफ़ोन को, कंप्यूटर को, नोटबुक को और दूसरी मोबाइल डिवाइसेस को वो प्रोवाइड कर रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास आ जाते हैं नेटवर्क कार्ड्स। अब ये जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, ऑब्वियसली किधर गया? अभी ये जो मैंने
सॉरी, ये जो लैपटॉप लगाया था और इस लैपटॉप के अंदर मैंने, बल्कि लैपटॉप की बजाय मैं आपको पीसी दिखाता हूँ। किधर गया कंप्यूटर, सॉरी, देयर इट इज। ये पीसी दिखाता हूँ। हमारा कंप्यूटर ऐसा ही होता है। इस कंप्यूटर के अंदर अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये बेसिकली जो है मेरा एक फास्ट इथरनेट कार्ड लगा हुआ है। ये वाला, ये मेरा बेसिकली फास्ट इथरनेट कार्ड लगा हुआ है। इसका नाम इधर से अगर मैं निकाल लूँ इसको, सॉरी, ये वाला, दिस वन, इसका कार्ड का नाम ये है। इसका फीचर है कि सिंगल ईथरनेट पोर्ट यूज की जाती है और ये लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल, यानी कि हमारे वायर्ड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये जो कार्ड होता है, जब कभी भी हम लोगों ने नेटवर्क से कनेक्ट होना है, किसी भी नेटवर्क से, इंडिविजुअली कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हमें नेटवर्क कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने इंटरनेट लेना है, और इंटरनेट भी आप लोगों को पता ही है पब्लिक और पब्लिक नेटवर्क है, तो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क का मैंने आप लोगों को फर्क भी बताया हुआ था। तो बेसिकली वो जो पब्लिक नेटवर्क है हमारा, जब मुझे वो चाहिए होता है तो वो बेसिकली मेरा नेटवर्क कार्ड होता है। और वो जो नेटवर्क कार्ड है से कनेक्ट होता है, और वो जो नेटवर्क कार्ड होता है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर वायर्ड कम्युनिकेशन। और वायरलेस के लिए मैं ऑब्वियसली आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते, वायरलेस कार्ड यूज करते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। अच्छा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में ऑब्वियसली वायरलेस एक्सेस पॉइंट, हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ये बेसिकली हमारा वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट है। अगर मैं एक जेनेरिक वायरलेस लगाता हूँ यहाँ पर, ये वायरलेस, बल्कि ये वाला नहीं लगाना, सॉरी, देयर इट इज, ये एक जेनेरिक डिवाइस लगाता हूँ। इस डिवाइस में मैं जाता हूँ, इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉमसेट्स, ठीक है, इसका नाम मैं कॉमसेट्स रख देता हूँ। और इसकी पोर्ट्स में, एक सेकेंड, कॉमसेट्स, इसका SSID लिख देता हूँ CS डिपार्टमेंट, CS डिपार्टमेंट, ठीक है। इस पे पासवर्ड लगा देता हूँ 9876543221C, और इसकी इंक्रिप्शन टाइप AES रखता हूँ, और इधर से WPA। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन टाइप है। फ्यूचर में आप लोग पढ़ेंगे, बेसिकली जब आप लोग क्रिप्टोग्राफी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग यूज़ हो रही है WPA2/PSK, ये यूज़ होती है। ये मैंने एक हमारा वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट लगा दिया है जिसका नाम है कॉमसेट्स। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं, अच्छा मुझे ना इसको क्लोज करना पड़ेगा, सॉरी, ये टैबलेट को मैं इधर ले आता हूँ, बल्कि इधर ही रहने देता हूँ। ये टैबलेट है, अब ये टैबलेट का इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, मैं इसका इंटरनेट कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। वो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा कि तुमने किससे कनेक्ट होना है। तुमने CS डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना है, और तुमने पासवर्ड लगाना है कौन सा, WPA2, और वो था 9876543221C, और इंक्रिप्शन टाइप AES थी। जैसे ये मैं ओके कर देता हूँ तो फौरन से मेरा, ये देखें, ये कनेक्शन बन गया। तो इसी तरह हम अपने मोबाइल के जरिए कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सेंट्रल कम्युनिकेशन। मेरे घर में इस टाइम मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ थ्रू इंटरनेट, मेरा लैपटॉप इस टाइम यूज हो रहा है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। वो इंटरनेट मुझे कहाँ से मिल रहा है, वो मुझे वायरलेस एक्सेस पॉइंट से मिल रहा है, जिसको हम लोग हरफुल आम में राउटर कह रहे होते हैं। बेसिकली वो राउटर नहीं होता, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, और हम उस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जरिए सारी की सारी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है जो, वो आ जाती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। यहाँ पर हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस दिखाई गई हुई है ना, वो बेसिकली सिर्फ राउटर की बात की गई है। मैं आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर हब को भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इन सारों को डिलीट अगर करूँ, ये भी डिलीट है, बल्कि इन सारों को सिलेक्ट करके, लास्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ हब की बात भी कर चुका हूँ। ये मेरी हब थी, मैं एक हब की बात भी कर चुका हूँ। सॉरी, ये मैंने रिपीटर लगा दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को रिपीटर का भी बता दूं, कुछ देर ये जो केबल्स हमारी सिग्नल्स जा रहे होते हैं ना,
हम लोग थोड़े-थोड़े डिस्टेंस के बाद रिपीटर्स लगाते हैं। जो वायर्ड के अंदर सिग्नल होता है ना, वायर्ड केबल के अंदर, वो ड्रॉप डाउन हो जाता है क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस होती है और वो रेजिस्टेंस की वजह से हमारे सिग्नल्स ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। तो वो जो ड्रॉप डाउन हो रहा होता है सिग्नल की क्वालिटी, तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग रिपीटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर एक हब लगाता हूँ, सॉरी, जेनेरिक मैंने ये एक हब आ गई, एक स्विच आ गया और एक मेरे पास यहाँ पे राउटर आ गया। ये 3 सबसे ज़्यादा, बल्कि 3 नहीं, इसको हब को भी बीच में से आप निकाल दें। दिस स्विच एंड दिस राउटर, ये दोनों मिलके आपकी पूरी दुनिया का 99.9999% नेटवर्क जो है ना, इन डिवाइसेस के ऊपर बन रहा है। ये सारा का सारा वायर्ड नेटवर्क जो है वो इन डिवाइसेस के ऊपर बन रहा है। जो लोकल नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हमने करनी होती है वो हम लोग स्विचेस के जरिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सीएस डिपार्टमेंट में भी पढ़ा है और बहुत सारी बिल्डिंग्स में जहां कहीं भी नेटवर्क बना होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में आप देखते हैं इस तरह के स्विचेस पड़े हैं, आपकी लैब्स के अंदर भी पड़े हुए हैं। जो कम्युनिकेशन हमारी विद इन अ नेटवर्क होनी होती है वो हम लोग स्विचेस के जरिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने आउटसाइड द नेटवर्क करनी है तो हम लोग राउटर्स के जरिए करते हैं। आउटसाइड द नेटवर्क विद डिफरेंट नेटवर्क्स हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो हम लोग राउटर्स के जरिए करते हैं। मतलब मैं अगर 50 स्विचेस को कनेक्शन करता हूं इस राउटर के साथ और देन ये राउटर आगे उस पूरे साहिवाल कैंपस के जितने भी नेटवर्क बने हैं, सीएस डिपार्टमेंट, लैब्स, क्लासरूम्स, कैमरास, ऑफिसेज, लाइब्रेरीज, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफिस, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ इन स्विचेस के जरिए कनेक्टेड है और वो सारे स्विचेस कनेक्ट है इस राउटर में। और जब हमारा ये जो राउटर है ये सब कुछ मैनेज करता है और आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो हम इस राउटर के जरिए, यानी कि बाहर से जो कम्युनिकेशन होती है वो इस राउटर में आती है और राउटर से बाहर जाती है, ये आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तमाम के तमाम स्विचेस के अंदर। तो बेसिकली ये हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं। हब और स्विच के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और राउटर के बारे में भी बता दिया। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला जो इंटरनेट होता है वो हमारा होम नेटवर्क बनाता है जिसकी बेसिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इन बेसिक कैपेबिलिटीज़ में हम लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंटरनेट यूज़ करना, लैपटॉप पे यूज़ करना, प्रिंटर्स वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं, डाटा शेयरिंग कर रहे होते हैं, वायर्ड कर रहे होते हैं, वायरलेस कर रहे होते हैं और ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही होती है ये हमारे होम नेटवर्क के अंदर हो रही होती है। अच्छा, ये जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है इसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स आ जाते हैं हमारे पास। ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं ये इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक का हमारा ये जो लेक्चर है इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह हम लोग जो हमारा डिस्कशन सेशन होगा उसके अंदर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और मेरे ख्याल से बुक के अंदर जो है वो काफ़ी मटेरियल आपको इसके बारे में प्रोवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आज कहाँ से पढ़ाना शुरू किया है तो आज मैंने ये डायल अप मॉडेम से आपको पढ़ाना शुरू किया है। पेज नंबर ये है 485 से लेकर और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम लोग बेसिकली पेज नंबर 489 तक पढ़ चुके हैं। तो 5 पेजेस जो है वो आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो यू पीपल मस्ट हैव टू सी द बुक। आपको बुक में से लाजमी पढ़ना है, अदरवाइज आप लोग मेरे साथ डिस्कशन नहीं कर सकेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू डिस्कस विद मी स्पेशली फ्रॉम द बुक। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस बताया हुआ है। ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप मुझे कम्युनिकेट करें, मुझे मैसेज करें। इसके अलावा अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप CRGR के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, पीस आउट।